Maldives suspends 3 ministers over remarks against मोदी। क्या अर्थ हुआ? मालदीव सस्पेंड का अर्थ होता है निलंबित करना। 3 ministers 3 मंत्रियों को, ओवर रिमार्क्स टिप्पणियों को लेकर, अगेंस्ट मोदी के खिलाफ। तो टोटल का क्या सेंस हो रहा है कि मोदी के खिलाफ टिप्पणियां करने को लेकर मालदीव्स अपने 3 मंत्रियों को सस्पेंड कर देता है। अर्थात मालदीव के 3 मंत्रियों ने मोदी के खिलाफ टिप्पणी की थी और उसी के चलते मालदीव ने अपने उन 3 मंत्रियों को सस्पेंड कर दिया। तो न्यूज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। इंग्लिश के भी कई सारे न्यू वर्ड्स आपको सीखने के लिए मिलेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये फ़ोटो आप देखिए, इसके नीचे लिखा है पीएम नरेंद्र मोदी ड्यूरिंग ए रिसेंट मीटिंग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ड्यूरिंग होता है दौरान, रिसेंट का मतलब हाल ही की, मीटिंग बैठक। तो हाल ही में जो एक बैठक हुई उसके दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विद प्रेसिडेंट ऑफ मालदीव्स, मालदीव के राष्ट्रपति के साथ, जिनका नाम है मोहम्मद मोइजू इन यूएई, अर्थात यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात में जो हाल ही में एक मीटिंग हुई, तो उस मीटिंग के दौरान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इधर बैठे हैं और मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू ये। तो अब चलिए न्यूज़ को पढ़ते हैं इधर डिटेल में, तो सारी कहानी क्लियर होगी कि मामला क्या हुआ। न्यू दिल्ली, द मालदीव्स सस्पेंडेड 3 डिप्टी मिनिस्टर्स ऑन संडे। मालदीव्स ने अपने 3 डिप्टी मिनिस्टर्स को, 3 डिप्टी मंत्रियों को जो है संडे को निलंबित कर दिया फॉर रिडिक्यूलिंग पीएम नरेंद्र मोदी। रिडिक्यूल का मतलब होता है मजाक उड़ाना, हंसी उड़ाना। प्रधानमंत्री मोदी की हंसी उड़ाने के लिए ऑन सोशल मीडिया के ऊपर, फॉर हिज रिसेंट विजिट टू लक्षद्वीप। अभी हाल ही में जो उन्होंने लक्षद्वीप का दौरा किया था प्रधानमंत्री मोदी ने, तो उसको लेकर मालदीव्स के मंत्रियों ने उनकी मजाक उड़ाई थी और उसी के चलते उनको जो है मालदीव्स ने सस्पेंड कर दिया। आफ्टर द इंडियन हाई कमीशन, और ये सस्पेंशन कब हुआ? आफ्टर द इंडियन हाई कमीशन, जब भारतीय उच्च आयोग ने इन माले के अंदर रजिस्टर्ड ए स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट ओवर द इशू, इस मुद्दे पर जब उन्होंने एक मजबूत विरोध व्यक्त किया, जो माले के अंदर भारत का उच्च आयोग है, जब उसने इस घटना को लेकर विरोध व्यक्त किया, तब जो है मालदीव ने अपने 3 मंत्रियों को निलंबित कर दिया। विदाउट नेमिंग द मिनिस्टर्स, मंत्रियों का नाम लिए बिना, द मालदीवियन फॉरेन मिनिस्ट्री, जो मालदीव की फॉरेन मिनिस्ट्री है अर्थात विदेश मंत्रालय है, सेड, तो उसने कहा, किसने? विदेश मंत्रालय ने मालदीव के क्या कहा? द रिमार्क्स अगेंस्ट फॉरेन लीडर्स, विदेशी नेताओं के खिलाफ जो रिमार्क्स हैं, जो टिप्पणियां हैं, एंड हाई रैंकिंग इंडिविजुअल्स, और जो हाई रैंक के इंडिविजुअल हैं, यानी जो हाई रैंक के व्यक्ति हैं, उनके खिलाफ जो टिप्पणियां हैं, डिड नॉट रिप्रेजेंट, वो प्रतिनिधित्व नहीं करती द व्यूज़ ऑफ मालदीवियन गवर्नमेंट, जो मालदीव की सरकार है उसके विचारों का वो प्रतिनिधित्व नहीं करती। अर्थात अगर किसी ने विदेशी नेताओं के खिलाफ या किसी उच्च रैंक के व्यक्ति के खिलाफ अगर कोई टिप्पणी की है, तो वो उसकी व्यक्तिगत टिप्पणी होगी, वो मालदीव की सरकार की टिप्पणी नहीं है, ऐसा जो है विदेश मंत्रालय ने कहा। द लोकल मीडिया आइडेंटिफाइड, लोकल का मतलब स्थानीय, तो जो वहाँ की स्थानीय मीडिया है उसने आइडेंटिफाई किया, उसने पहचाना द सस्पेंडेड डिप्टी मिनिस्टर्स, जो निलंबित किए हुए मंत्री हैं उनको किस रूप में, यानी कि उनके नाम क्या क्या हैं? मलशा शरीफ, एक का नाम है मलशा शरीफ, अब्दुल्ला महजूम माजिद, एक का नाम अब्दुल्ला महजून माजिद है, एंड ऑल्सो मरियम सियूना, और एक का नाम मरियम शिवना है। ये मंत्री थे वो जिनको सस्पेंड किया गया। हु हैड डिस्क्राइब्ड मोदी, जिन्होंने मोदी
को कहा था, मोदी का वर्णन किया था किस रूप में? एज ए क्लाउन। क्लाउन का मतलब होता है मस्खरा या जोकर, जिन्होंने मोदी को जोकर बताया था। एंड ए पपेट ऑफ इज़राइल, और इज़राइल की कठपुतली बताया था। पपेट का मतलब होता है कठपुतली। ऑल थ्री वर मिनिस्टर्स इन द यूथ मिनिस्ट्री, और ये तीनों ही मंत्री जो थे वो यूथ मिनिस्ट्री में थे, अर्थात युवा मंत्रालय के ये मंत्री थे। द कंट्रोवर्सी कम्स एट ए टाइम, जो कंट्रोवर्सी है, जो ये विवाद है, कम्स एट ए टाइम, वो ऐसे समय पर खड़ा हुआ है व्हेन टाइज बिटवीन टू कंट्रीज़, जब दो देशों के संबंध, टाइज का मतलब संबंध, दो देश कौन? भारत और मालदीव। जब भारत और मालदीव के संबंध हैव बिकम स्ट्रेंड, स्ट्रेंड का मतलब होता है तनावपूर्ण। जब भारत और मालदीव के संबंध तनावपूर्ण चल रहे हैं तो उसी समय पर यह विवाद भी खड़ा हुआ है। बिकॉज़, क्योंकि, और भारत और मालदीव के संबंध तनावपूर्ण क्यों हो गए हैं? बिकॉज़, क्योंकि ऑफ अपैरेंट एफर्ट्स, अपैरेंट का मतलब होता है स्पष्ट, स्पष्ट प्रयासों के चलते, बाय द न्यू प्रेसिडेंट, नए राष्ट्रपति के द्वारा, यानी कि मालदीव के जो राष्ट्रपति हैं वो अभी नए नए बने हैं, तो इनके द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं, जिनका नाम है मोहम्मद मोइजू, है नी। तो मोहम्मद मोइजू जो कि मालदीव के नए नए राष्ट्रपति हैं, तो इनके द्वारा चूँकि प्रयास किए जा रहे हैं टू लिमिट डिफेंस टाइज, जो रक्षा संबंधी संबंध हैं उनको लिमिट करने के लिए, उनको सीमित करने के लिए, यानी कि भारत के साथ ही अपने रक्षा संबंधों को आगे नहीं बढ़ाना चाहते, उनको सीमित करना चाहते हैं। तो इस बात को लेकर जो है मतलब संबंध हमारे मालदीव के साथ थोड़े से तनावपूर्ण हो गए। एंड इन द मिडिल ऑफ मालेज चाइना आउटरीच, और इससे भी बड़ी बात क्या है? एंड इन द मिडिल ऑफ मालेज चाइना आउटरीच, आउटरीच का मतलब होता है पहुंच, और इसी बीच में क्या हुआ है कि माले ने चाइना के साथ भी अपनी पहुंच बढ़ाई है, अर्थात चाइना से भी संबंध स्थापित किया है। दैट विल सी हिम ट्रैवलिंग, और इसी संबंध के चलते वो यात्रा पर भी जाएंगे, है नी, टू बीजिंग, बीजिंग के लिए फॉर ए 6 डे विजिट, 6 दिन के दौरे पे। यानी कि मालदीव के राष्ट्रपति ने जो चाइना से अपने संबंधों को गाढ़ा किया है, तो उसके चलते वो जो है बीजिंग जाएंगे अपने 6 दिन के दौरे पे। और इसको यहाँ पे अब बाद में पढ़ लेते हैं। एज फर्स्ट रिपोर्टेड बाय TOI ऑन जनवरी 1, और ये बात जो है टाइम्स ऑफ इंडिया ने 1 जनवरी को ही रिपोर्ट की थी, है नी। तो सेंस क्लियर हो ही गया कि भारत के और मालदीव के संबंध थोड़े से स्ट्रेंड हैं, थोड़े से तनावपूर्ण हैं, और कारण 2 हैं। एक कारण तो ये है कि मालदीव ने भारत के साथ अपने रक्षा संबंधों को थोड़ा सा लिमिटेड किया है, और दूसरा इससे बड़ा कारण यह है कि उसने चाइना के साथ अपने संबंधों को और प्रगाढ़ किया है और क्लोज किया है, और उसी का परिणाम ये रहेगा कि वो 6 दिन की अपनी बीजिंग विजिट पे भी मालदीव के राष्ट्रपति जाने वाले हैं। तो इस तरह की सिचुएशन चल रही है, और इसी समय पे जो है मालदीव के 3 मंत्रियों ने मोदी के खिलाफ़ इस तरह की टिप्पणी की, उनका मजाक उड़ाया, और उसी के चलते मालदीव ने जो है अपने उन 3 मंत्रियों को सस्पेंड कर दिया। तो ये कदम तो उसका जो है मतलब सराहनीय है कि उसने जो है तुरंत एक्शन लेते हुए उनको सस्पेंड किया है। लेकिन ये कदम जो वो चाइना के साथ क्लोज होने का और भारत से दूरी बनाने का जो कोशिश की जा रही है इसके मालदीव के द्वारा, तो वो थोड़ा सा दिक्कत का विषय है। तो इस तरह से करके न्यूज़ थी। तो मैं समझता हूँ कि आपको फॉरेन रिलेशनशिप के बारे में, डिफेंस रिलेशनशिप के बारे में कुछ ना कुछ जानकारी मिली होगी, और ये भी पता लग गया होगा कि इस समय मालदीव के राष्ट्रपति कौन हैं। तो इस तरह से करके न्यूज़ थी। थैंक्स फॉर रीडिंग दिस न्यूज़।